हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शिवम सुपरफास्ट न्यूज़ में। सबसे पहले वीडियो को प्लीज़ पूरा देख ले। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, इससे आप तक और जल्दी जल्दी जो भी खबर वो पहुंच जाए। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट के को लेकर एक वीडियो बनाऊंगा और किसी को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, अब वो आपके लिए वीडियो बन चुका है और आप लोग ये पूरा वीडियो ये देख लीजिए। इसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रखने हैं और जो बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और वीडियो प्लीज़ पूरा ज़रूर देख के जाइएगा। चलिए, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, फिर आगे पूरा डिटेल में बात करते जाएंगे। तो सबसे पहला जो आपका डॉक्यूमेंट लगेगा वो है 10 हाई स्कूल की और 11 12 की हाई स्कूल और इंटर की जो मार्कशीट है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपका ये लगेगा, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट। ये कंफर्म कर लीजिए, ये जो आपका डॉक्यूमेंट है ये ज़रूरी है, ये आपका होना बहुत ज़रूरी है। पहला डॉक्यूमेंट हाई स्कूल और इंटर की जो मार्कशीट है ये आपके पास होनी ज़रूरी है। और इसकी ऐसा नहीं कि एक कॉपी इसको करानी है, इसकी कम से कम आपको 2 से 3 कॉपियाँ करा लेनी है, जिससे आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉपियाँ, क्योंकि एक कॉपी नहीं ज़रूरत पड़ती, कम से कम 2-3 कॉपियाँ जमा होती है वहाँ पे और फाइल में पूरी जमा होती है। आप सबसे पहले एक फ़ाइल बनाइएगा, फिर उसके बाद जो मैंने पहली चीज़ बताई है ये चीज़। अब अगली चीज़ आपको बताते हैं। अगली चीज़ कौन सी है? ग्रेजुएशन और डिप्लोमा। यदि आपने कोई ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन किया है या फिर कोई डिप्लोमा लिया है या फिर है इसके डिप्लोमा किया है, अगर आपने कोई, अगर ग्रेजुएशन किया है तो भी ठीक है, अगर कोई डिप्लोमा किए हो तो भी ठीक है। तो इसकी जो मार्कशीट है वो भी लगेगी। तो मतलब ये ग्रेजुएशन और डिप्लोमा की जो मार्कशीट है ये आपके पास ओरिजिनल, कम से कम इसकी भी 3 कॉपियाँ आप लोग करा लीजिएगा और अगर हो सके तो 4 भी करा लीजिएगा, क्योंकि एक अपने पास रखे रहिएगा, कभी भी इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है। फिर अगला जो है, अगले चीज़ कौन सी है? अगला भी आपका बहुत ही ज़रूरी है, जो कि है नर्सिंग का डिप्लोमा। तीसरा नंबर है आपका नर्सिंग डिप्लोमा। नर्सिंग का नर्सिंग डिप्लोमा एएनएम या जेएनएम, नर्सिंग का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। और इसकी भी एक एक कॉपी, मतलब 3 कॉपी, जैसे मैंने बताई सारे की 3 कॉपी करानी है आपको। और चौथी कॉपी अगर आप लोग कराना चाहते हैं तो वो भी करा लीजिए, जो आपके पास कभी भी ज़रूरत पड़ने पर मौजूद रहेगी, एएनएम या फिर जेएनएम। ठीक है, नर्सिंग का डिप्लोमा होना चाहिए, मार्कशीट मतलब वही लगेगी, और जो आपका एएनएम या जीएनएम। ठीक है, अब जो है आपका चौथा कौन सा लगेगा? चौथा लगेगा मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल, चौथा आपका लगेगा मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है, ये भी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। मेडिकल सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं होगा तो फिर आपको समस्या हो सकती। इसकी भी कॉपी आप लोग 3 से 4 कराइएगा, क्योंकि जब आप लोग फाइल में लगाएंगे तो लाइन बाय लाइन लगाइएगा। जैसे मैंने अपने आपको लाइन बाय लाइन बता रहा हूँ, इसी तरह से आप लोग सारे कागज़ लाइन बाय लाइन, जो कागज़ अपने जो फाइल में है वो तैयार करते रहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया चौथा आपका। अब पाँचवा कौन सा है? पाँचवा है आपका आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ, आधार कार्ड आपके पास हो। आईडी प्रूफ मतलब कोई एक होना चाहिए, ये नहीं ज़रूरी नहीं दोनों हो। अगर आपके पास दोनों है तो और अच्छी बात है, नहीं है तो भी अच्छी बात है, बल्कि 4 कॉपियाँ इसकी करा लीजिएगा। एक आधार कार्ड हो गया या फिर आपका पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड या फिर आपका पैन कार्ड, तो ये ज़रूरी है। आईडी प्रूफ होना चाहिए, आधार कार्ड और पैन कार्ड, इसकी भी 3 से 4 कॉपियाँ आपको करा लेनी है। अब अगला है आपका फ़ोटो। फ़ोटो काफ़ी लोग परेशान हैं। और एक और चीज़ है, आधार कार्ड में लोग नाम किसी का गड़बड़ है तो वो बहुत ज़रूरी है, ये सही होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आईडी या आधार कार्ड में थोड़ा सा भी आपका नाम मिसमैच होता है तो फिर आपको समस्या हो सकती है। लेकिन ये है कि ऐसा नहीं बाहर कर दिया जाएगा, इसको लेकर आपको समय दिया जाएगा सुधारने का। लेकिन अगर आप लोग अभी से सुधार लेंगे तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। जो छठवां नंबर है वो आपको फ़ोटो, कम से कम आपके पास 15 से 20 फ़ोटो, क्योंकि आप जानते हैं आजकल फ़ोटो का कितना काम होता है कि कहीं पे भी है तो कहो 2 मांग रहे, 3 मांग रहे।
तो ये चीज़ें हैं, मतलब आपके पास बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी 3 से 4 की, लेकिन मैंने इसलिए कहा है कि कभी भी आपको ज़रूरत ज़्यादा पड़े, गिर गई, खो गई, तो ये इसके लिए आप लोग को 15 से 20 फ़ोटो पूरी बनवा लेनी है अपनी। ठीक है। अब 7वां नंबर है आपका करेक्टर सर्टिफिकेट। 7वां नंबर है आपका करेक्टर सर्टिफिकेट। ये भी बिल्कुल न्यू होना चाहिए। करेक्टर सर्टिफिकेट ये बिल्कुल आपका न्यू होना चाहिए। ठीक है। करेक्टर सर्टिफिकेट ये बिल्कुल आपके पास न्यू होना चाहिए। करेक्टर सर्टिफिकेट जो है आपके पास न्यू होना चाहिए। फिर 8वां नंबर, इसकी भी कॉपियाँ करा लीजिएगा, कम से कम 3 से 4 कॉपियाँ इसकी भी लगेंगी फाइल में। ठीक है। और 8वां नंबर है आपका डोमिकल डोमिकल सर्टिफिकेट। तो इस ये भी बहुत ज़रूरी है, ये वाला जो है डोमिकल सर्टिफिकेट जो है बहुत ज़रूरी है। इसको लेकर आप लोग काफ़ी छात्र परेशान थे, तो देखिए ये बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, इसका होना बहुत ज़रूरी है। तो ये अगर आपके पास नहीं है तो ये बनवा लीजिए, क्योंकि ये ज़्यादा मायने रखता है, सारी चीज़ों में आजकल मांगा जाता है। तो ये होना आपके पास ज़रूरी है, अगर नहीं है तो आप लोग बनवा सकते हैं। 9वां नंबर कौन सा है आपका? EWS सर्टिफिकेट। 9वां नंबर जो है आपका EWS सर्टिफिकेट या फिर EWS कैटेगरी का होना चाहिए। EWS EWS वालों के लिए ये ज़्यादातर है। EWS के लिए ये चीज़ है कि अगर EWS सर्टिफिकेट है उनके पास तो ठीक है, अगर नहीं है तो EWS कैटेगरी का होना चाहिए। मतलब या तो सर्टिफिकेट हो या तो उनकी कैटेगरी का होना चाहिए। ठीक है, एक चीज़ होनी चाहिए। अब आता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र। इसको लेकर काफ़ी लोग ये पूछ रहे थे कि सर 2-3 साल का, देखिए वैलिडिटी जब तक की हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई वैलिडिटी, वो लोग पता है क्या करते हैं कि ऐसा करते हैं कि पूरा मतलब कहो निकला भी ना हो तो भी कह देंगे कि रिजेक्ट कर देते हैं। तो इसलिए ऐसा करना है आपको कि अगर बहुत थोड़ा सा भी पुराना आपको लग रहा है तो फिर उसको नया बनवा लीजिए, क्योंकि इसमें आप एक भी चीज़ से चूकिए मत, क्योंकि आप जानते हैं आयोग का क्या काम होता है, थोड़ी सी भी गलती की वजह से आपको बाहर किया जा सकता है, इसलिए आपको ये बहुत ज़रूरी है करवाना। तो ये चीज़ें जो 10 पॉइंट मैंने बताए आपको, ये सारे के सारे आपको बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, ये आपके पास होने ज़रूरी है। फिर भी अगर एक आध डॉक्यूमेंट छूट गया होगा तो मैं आपको अपने वीडियो के बीच में बता दूंगा, लेकिन ये डॉक्यूमेंट सारे लगने वाले हैं। आप पूरी एक फ़ाइल बनाइएगा, फ़ाइल के अंदर पूरे डॉक्यूमेंट लगा दीजिएगा। बस डॉक्यूमेंट आप लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आप आराम आराम से डीवी जो है 28 तारीख से बताया जा रहा है, तो इस तारीख से डीवी जो है शुरू हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप लोग परेशान ना होइए, अपनी आगे की जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब रिजल्ट 23 जनवरी के बाद कभी भी जारी होने वाला है। फिलहाल मुझे जैसे ही खबर मिली मैंने सोचा आप सबको भी दे दीजिए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सभी लोग, अगर किसी का अभी भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, या फिर जिनको मेल नहीं आया वो भी कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो समाप्त है, धन्यवाद।